Hello everyone, welcome back to the Helping Hand. This is Aishwarya and today we are going to discuss about the difference between evaporation and vaporization. यानी कब हमको evaporation word का यूज़ करना है और कब हमको vaporization word का यूज़ करना है, ये हमें आप पता होना चाहिए। और आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। अक्सर ही ये जो वर्ड है इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन, इनका एक कॉमन सा मतलब निकल आता है। लोग हमको अब यही लगता है कि दोनों का मतलब है कन्वर्जन ऑफ गैसियस पार्टिकल, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन एनी सब्सटेंस इनटू गैसियस सब्सटेंस। तो गैस फॉर्म में होना वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन है, इट इज़ द ट्रू फैक्ट। बट कब हम किसी भी प्रोसेस को वेपोराइजेशन बोलेंगे और कब हम किसी भी प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलेंगे, दैट आई विल टॉक अबाउट इट टुडे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 स्टेप में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। तो देखते हैं, सबसे पहले वेपोराइजेशन देखते हैं, फिर इवेपोरेशन देखते हैं। वेपोराइजेशन क्या है? वेपोराइजेशन अकर्स एट द बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी सब्सटेंस जब अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आके गैसेस पार्टिकल में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम वेपोराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। वहीं पे इवेपोरेशन जो है वो क्या है? अकर्स बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, यानी इवेपोरेशन होने के लिए बॉइलिंग पॉइंट पे आना जरूरी नहीं है। इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट के नीचे भी हो सकता है, यानी अगर वाटर को हमको गैस में कन्वर्ट करना है और वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आके अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो दैट विल बी वेपोराइजेशन। लेकिन अगर वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है तो दैट विल बी इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट के बिलो होता है, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं वेपोराइजेशन क्या होता है? ये बॉइलिंग पॉइंट पे जाके होता है। नेक्स्ट वन इज इट कैन चेंज फ्रॉम सॉलिड और लिक्विड टू गैस। मतलब वेपोराइजेशन हम कभी सॉलिड सब्सटेंस या लिक्विड सब्सटेंस दोनों ही अगर गैस में कन्वर्ट होते हैं तो हम उनको वेपोराइजेशन बोल सकते हैं। लेकिन इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन सिर्फ हम तब बोलेंगे जब कोई लिक्विड सब्सटेंस गैस में कन्वर्ट हुआ है अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। यानी इवेपोराइजेशन का मतलब है कि वो सॉलिड को भी गैस में कन्वर्ट कर सकता है और लिक्विड को भी गैस में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन इवेपोरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना इवेपोरेशन कहलाता है। वो भी कब? जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही कन्वर्ट हो गया है, बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचा है। वेपोराइजेशन एक बल्क फिनोमेना है और इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। बल्क फिनोमेना और सरफेस फिनोमेना क्या होता है? सरफेस फिनोमेना का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है तो सरफेस फिनोमेना का मतलब है कि ये सरफेस से वन बाय वन एक एक सरफेस जो होगा वो इवेपोरेट होगा। लेकिन वेपोराइजेशन क्या है? ये एक बल्क फिनोमेना है, यानी कि ये यहाँ से एक वाला पार्टिकल भी इवेपोरेट हो सकता है, यहाँ वाला पार्टिकल भी इवेपोराइज हो सकता है, यहाँ वाला भी हो सकता है। तो वेपोराइजेशन एक बल्क फिनोमेना है, कोई भी पार्टिकल वेपोराइज हो सकता है, ठीक है। लेकिन इवेपोरेशन क्या है? एक सरफेस फिनोमेना है। पहला सरफेस इवेपोरेट होगा, फिर दूसरा सरफेस इवेपोरेट होगा, फिर उसके नीचे एंड सो ऑन। सो दीज आर द थ्री मेन डिफरेंस बिटवीन वेपोराइजेशन एंड इवेपोरेशन। वेपोराइजेशन अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आकर सब्सटेंस को गैस में कन्वर्ट करता है और इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही कन्वर्ट कर देता है। वेपोराइजेशन में सॉलिड या लिक्विड कुछ भी गैसेस पार्टिकल में कन्वर्ट हो सकते हैं, वहीं इवेपोरेशन में सिर्फ लिक्विड ही गैसेस पार्टिकल में कन्वर्ट होगा। वेपोराइजेशन एक बल्क फिनोमेना है, यानी कोई भी पार्टिकल वेपोराइज हो सकता है। वहीं इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो सरफेस वाला पार्टिकल है वही इवेपोरेट होगा। Okay, so this is all about the difference between vaporization and evaporation. If you like the video, please like it, share it, and please do subscribe the channel.